आपको? देखिए, योगी आदित्यनाथ के इन बयानात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी सोच, उनके विचार सारा देश अच्छी तरह जानता है। लेकिन अगर कोई वाकई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पे इस मामले में किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव आ रहा है नज़दीक, इसलिए इस तरीके की बातें बीजेपी करती रही है और करती रहेगी। सर, पहलवान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन 5 महीने बाद बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो कोर्ट में लड़ाई जारी है। देखिए, देश के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। सरकार को किसी भी धरने की परवाह नहीं है। इनके पर धरने की भी कोई परवाह नहीं। कब से ये लोग रेसलर्स बैठे हुए हैं। सरकार ने आंखें और कान बंद कर रखे हैं। आपने देखा है, चाहे किसानों का धरना हो, चाहे कोई दूसरे धरने हो, मणिपुर के अंदर आग लगती हो, सरकार ना आंखें खोलती है ना कान खोलती है। ये बेहतर है कि ये लड़ाई अदालत के अंदर हो और अदालत से ही उम्मीद की जा सकती है कि इंसाफ मिलेगा। जी, उनका उद्देश्य एकता को तोड़, अजय माकन ने ये बात की है। देखिए, जो एटीट्यूड आम पार्टी का है वो निश्चित तौर से काबिल एतराज़ है। लेकिन विपक्ष की यूनिटी के लिए जो भी फैसले होंगे वो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान करेगी। देखिए, मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है, बीजेपी की सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। वहाँ के तमाम राजनीतिक दल, उनके नेता प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं था उनसे मिलने के लिए। उन्हें अमेरिका जाना था, प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलना था। प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है, भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है कि मणिपुर के अंदर कैसे आग लग रही है, कैसे लोग परेशान हैं। अमित शाह जी से मिल के मुख्यमंत्री कोई नतीजा नहीं निकाल पाएंगे। जी, कांग्रेस। देखिए, बीजेपी के नेता को सत्ता का बड़ा लालच है और जब सत्ता उनके हाथों से निकल जाती है तो वो बहुत हताश हो जाते हैं और उसी का ये नतीजा है कि इस तरीके के बयानात देना शुरू करते हैं। छोटा नेता भी वही बोलता है, बड़ा नेता भी वही बोलता है। कर्नाटका के अंदर जितनी ज़बरदस्त मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है, बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए कि 5 साल सरकार चलाने के बाद जनता इतने खिलाफ उनके क्यों है। इस पे उनको विचार करना चाहिए बजाय इस तरीके के बयानात देने के। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और करेगी, और देश के करीब करीब सारे राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। एक दो राजनीतिक दल अगर नहीं भी आते तो चुनाव के बाद वो साथ आएंगे, क्योंकि उन्हें चुनना पड़ेगा चुनाव के बाद कि कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने। तो चुनाव से पहले अगर नहीं आते तो बाद में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2024 के चाहिए, विपक्ष एक साथ आ रहा है या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, वो उनकी समझ में कमी है। मुद्दे बड़े हैं, देश ही का मुद्दा है, लेकिन क्या हर राजनीतिक दल अलग-अलग ये मुद्दा उठाएगा तब ठीक रहेगा, या सारी आवाज़ें इकट्ठी होके वो मुद्दा उठाएंगी तब ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा? इस पे उन्हें विचार करना चाहिए। जो वादे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में किए हैं वो वादे पूरे करेंगे, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी बार बार हर जगह कहती है कि 2 इंजन की सरकार होनी चाहिए। इसका मतलब ही यह है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पे भारत सरकार मदद करने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दूसरी स्टेट हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या कर्नाटक हो, भारत सरकार हाथ खींच लेती है और मदद नहीं करती। मैं 100% सहमत हूँ। महंगाई आसमान छू रही है। डीजल पेट्रोल आप 100 रुपये में बेच रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। काले धन का कहीं पता नहीं है। और अभी अमेरिका में जाके जो उन्होंने बयानात दिए हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, तो वो झूठ नहीं है तो क्या है? धरती पर तो कुछ नज़र नहीं आता है
और विदेश में जाके वो इस तरीके के बयानात देते हैं जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी की भारत सरकार विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। जो गुनाहगार बीजेपी ज्वाइन करे वो दूध में धुला हो जाता है, और जो विपक्ष के नेता हैं वो सब गुनाहगार हैं। उन सब के पीछे सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स लगा हुआ है। तो ये तो एक सच्चाई है और पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी उतरे थे पंचायत के चुनाव में, वो किसके लिए उतरे थे? बीजेपी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, वो जब बीजेपी के साथ थे वो तो तब ये बयानात नहीं देते थे। आज वो बीजेपी के खिलाफ हैं तो वो इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। अपने जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं मैं। मार्च में बुलबुल हूं मैं, जुलाई में परवान।